हाँ देखिए, आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को आरंभिक स्तर पर भाषा के तहत विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। विलोम शब्द क्या है? परिभाषा इसकी यह है, जो शब्द अर्थ के स्तर पर परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक, विरोधमूलक या प्रतिलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक, विरोधमूलक या प्रतिलोम शब्द। रही बात इसके कारक तत्वों की, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार यह कहा गया कि कोई शब्द तभी विलोम शब्द कहा जाता है जब उसका प्रयोग विषम संदर्भ में, विषम संदर्भ में। विषम संदर्भ क्या है? एग्जाम्पल के लिए अगर बात रखी जाए तो गतिविधियों के अनुरूप वो कार्य देखा जाता है। दिन का विलोम रात होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है? दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधकार। तो दिन का रात हुआ तो प्रकाश का अंधकार भी हो गया। इसी प्रकार विरोधी वस्तुओं की अगर बात करें, जैसे विषम की बात आई वैसे विरोधी वस्तुओं की बात आई। तो विरोधी में होता है कि उसका प्रयोग एक ही भौतिक संदर्भ में हुआ, जैसे मोटा पतला। मोटा का विलोम क्या हुआ? पतला। एक होता है विषम संरचनात्मक, विषम विरोधी विषम संरचनात्मक। उसमें जैसे उपयोग का अनुपयोग हो गया, सुगम का दुर्गम हो गया और अकर्मक का सकर्मक हो गया, असकर्मक का अकर्मक। इसी प्रकार विषम घटकता की बात करते हैं तो विषम घटकता के रूप में अगर लिया जाए तो स्त्री का पुरुष, भाई का बहन, गाय का बैल और रोना का हंसना। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही होता है, तद्भव का विलोम तद्भव ही होता है। ये नहीं कि इसका विलोम हम जान रहे हैं तो तत्सम का विलोम तद्भव में करते हैं। यही विशेष ध्यान देने की बात है। कभी कभी एक ही शब्द के एक से अधिक ही विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर राजा की बात करें, राजा का विलोम क्या हुआ? रंग या रानी या प्रजा। यहां राजा का रंग भी होगा, राजा का रानी भी होगा, राजा का प्रजा भी होगा। राजा का विलोम रंग भी, रानी भी और प्रजा भी। तो इस प्रकार से एक शब्द के अनेक विलोम हुए। कहीं परीक्षा में अगर पूछा जा रहा है तो दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेगा। अगर साथ में मिलता भी है तो उसका भाव पूछने का अलग रहेगा, सिस्टम अलग रहेगा। उस सिस्टम के अनुरूप आपको उत्तर देना है। अब रही बात जैसे उत्तर की बात है, उत्तर का विलोम ले लें
तो सीधी सी बात है, अगर दिशा के रूप में हम जानते हैं कि दिशा उत्तर दिशा है तो उत्तर दिशा की जगह दक्षिण लिख देंगे। लेकिन अगर प्रश्नों की जगह की बात करें, प्रश्न और उत्तर की, तो हाँ यहाँ दक्षिण भी होगा और प्रश्न भी होगा। तो उसकी उपयोगिता के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। अब काला क्या कहलाता है? काला, तो काला रंग है। अगर काला रंग है इसका क्या होगा? सफेद। काला का क्या होगा? सफेद। लेकिन अगर वर्ण की बात आए तो गौर, श्याम वर्ण और गौर वर्ण, ये चीजें हैं। तो एक ही शब्द के अनेक विलोम हो सकते हैं या एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। इसका कारण पक्षों की विविधता बताएंगे, किस पक्ष की इसमें बात आ रही है। तो कभी भी विलोम का सटीक उत्तर देना हो तो उसके पक्षों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और हम कुछ विलोम शब्दों का यहाँ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उस परम सत्ता की बात करें जिसके तहत इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इस नश्वर जगत में हम रह करके ऐसे मानवीय मूल्यों को चुकाते चले जा रहे हैं। तो विलोम शब्द की कड़ी में हम वहीं से लेते हैं, ईश्वर से शुरू करते हैं। ईश्वर पता होगा आपको ईश्वर का विलोम क्या है? नहीं पता। ईश्वर का विलोम जीव है। क्या है? जीव। ईश्वर का विलोम जीव है। और आगे की कड़ी में हम देखें, जैसे अस्त हुआ तो उदय होगा, अमृत होगा तो विष होगा, अनुज होगा तो अग्रज होगा। ऐसे अगर अर्थ की बात आए, अर्थ तो अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम होगा इति। क्या? इति। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आरोहण का अवरोहण, आकर्षण का विकर्षण और उत्कर्ष का आकर्ष तथा उत्तम का अधम। उत्तम का अधम। उत्तम का विलोम क्या होगा? अधम। इसी प्रकार विशेष ध्यान देने की बात है, प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ शब्द भंडार की जरूरत है। शब्दों का गहन अध्ययन करिए, उसके अर्थों को जानिए भली भांति, तभी इसके विलोम शब्द तक आप अच्छे ढंग से पहुंच सकेंगे। अगर हमें शरीर के अंगों की बात करें तो एड़ी, एड़ी, एड़ी का क्या होगा? चोटी। एड़ी का विलोम चोटी। जैसे कहते हैं ना, नख से लेकर सिख तक, नख सिख वर्णन करते हैं। उसी प्रकार हमने बताया अर्थ का इति, एड़ी का चोटी। और अर्पण की बात करें, अर्पण करते हैं, अर्पण इसका होगा ग्रहण। अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण। आविर्भाव का तिरोभाव, आह्वान का विसर्जन
किसी का आह्वान करते हैं ना, आह्वान, तो उसका क्या होगा? विसर्जन होगा। उदयाचल का अस्ताचल, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो उदयाचल का अस्ताचल। और ऋत, ऋत का अऋत, ऋत का विलोम क्या होगा? अनृत। वैसे ईश्वर की बात हमने कहा था जीव, तो ईश्वर में कृष्ण है, कृष्ण का विलोम क्या होगा? कोई राम भी कर सकता है, ऐसा नहीं। कृष्ण की पक्ष की बात करेंगे हमने शुरुआत में बताया उसकी पक्षों की बात। कृष्ण क्वालिटी क्या है? कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तो इसलिए कृष्ण का श्वेत होगा। तो इसी प्रकार से हमको ये देखना है कि परीक्षा में किस प्रकार के, किस टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कृष का नाम सुना होगा, तो कृष का क्या हुआ? स्थूल या पुष्ट, पुष्ट कह सकते हैं, स्थूल या पुष्ट। तो कृष का विलोम शब्द स्थूल या पुष्ट हुआ। अब कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या विलोम क्या होगा? कृतज्ञ, 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 यही चीज है। कृतज्ञ, कृतज्ञ। उग्रता की बात आए, सौम्यता की बात हो जाए। अगर उग्र का विलोम पूछा जाए तो उसका सौम्य होगा, गृहस्थ का पूछा जाए तो सन्यासी होगा, और गरल का विलोम पूछा जाए, गरल, तो उसका होगा सुधा, गरल का सुधा। तो विलोम शब्दों की कड़ियों में आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कहीं कहीं कंफ्यूज करते हैं। दुर्दांत की बात आ जाए तो शांत होगा, दुर्दांत का विलोम शांत। और परुष, पुरुष नहीं, परुष, परुष का कोमल होगा, परुष का विलोम कोमल। इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाए तो भली भांति इसका अध्ययन करना होगा। विधवा का विलोम सधवा, विधवा, सधवा। जंगम, जंगम का यथावत क्या हुआ? स्थावर, जंगम, स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलोम शब्दों की जो श्रृंखलाएं हैं उसका बार बार अभ्यास करने पे ही हम वहां तक पहुंच पाते हैं। गुप्त का विलोम पूछा जाए तो प्रकट होगा। और हराम की बात करें, नमक हराम चर्चा करते हैं, हराम, हराम, हराम का खाना होता है, हराम का विलोम क्या होगा? हलाल, नमक हराम, नमक हलाल, हलाल, हराम का विलोम हलाल हुआ। और असन, असन की बात करते हैं, असन का विलोम क्या होगा? असन, इसका शाब्दिक अर्थ भोजन होता है। तो इस प्रकार से ऐसे कहीं कहीं जो चीजें
और जो न खाने वाली चीज है उस पर बात रखी जाएगी। हमने बताया था कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अखाद्य से बात करेंगे, खाद्य होता है अखाद्य, यहाँ असल से भोजन शब्द पर है। असल क्या होता है? भोजन होता है। नस्वत, शासक, रुच का मिश्रण होता है। रुच का मिश्रण, रुच का विलोम क्या हुआ? मिश्रण। पूर्व काल क्या? पूर्व काल कहते हैं तो पूर्व काल का विलोम पश्चिम काल नहीं, पूर्वोत्तर, उत्तरोत्तर। जैसे पूर्वार्ध उत्तरार्ध, डिग्री में आपके एमए पूर्वार्ध, एमए उत्तरार्ध होता है। तो ऐसे अगर यहां पूछा जाए कि पूर्व काल क्या क्या होगा, तो उत्तर काल, पूर्व काल का विलोम उत्तर काल। और पाश्चात्य काल, पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं तो पौर्वात्य, पाश्चात्य का पौर्वात्य। इसी प्रकार से प्राचीन का अर्वाचीन। हमने विधि का जो बताया, विधि, विधि इसका हुआ निषेध, विधि का विलोम क्या हुआ? निषेध। और व्यष्टि की बात करें, व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। अगर पर्सनल व्यक्ति की ही बात करें, व्यक्ति, व्यक्ति का विलोम क्या होगा? व्यक्ति से अगर मानव लिया मनुष्य तो दानव कर देगा, आदमी किया तो जानवर कर देगा। लेकिन व्यक्ति क्या है? अकेला। व्यक्ति विशेष की बात करते हैं ना, तो व्यक्ति का विलोम होगा समाज। क्या? समाज। व्यक्ति का विलोम क्या हुआ? समाज। विनम्र की बात करें तो उद्धत होगा, और शासक की बात करें तो शासित होगा, और श्वास की बात करें, श्वास तो प्रश्वास, श्वास का विलोम प्रश्वास। इस प्रकार हम क्षर की बात करें, क्षर, क्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर। क्षर माने जिसका नाश हो, और अक्षर जिसका नाश न हो। अक्षर यानी जिसका विनाश न हो। क्षणिक की बात करें, क्षणिक, क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। तो इस प्रकार से हमने तमाम शब्दों के विलोम का प्रयोग यहां किया। ये बहुत जटिल नहीं है, अभ्यास की जरूरत है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाते शिल्प पर निशान। इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ दिमाग में शब्द बैठ जाते हैं, और नहीं तो अचानक जब आ जाते हैं तो उसके भाव को निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। ये था आपका विलोम शब्द। आपका प्रश्न है कि विलोम शब्द की परिभाषा बताते हुए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों का प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द की परिभाषा बताते हुए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को लिखिए।